ज्ञानधूपं मनःपुष्पं पञ्चेन्द्रियहुतासनं क्षमा जपसमाधिश्च नमः देवनिरञ्जनम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वधार, मंगलमय मंगल करन बिनुवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कहीं न जाए, जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसाए। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय संत सद्गुरु द्वय के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। मंचस्थ परम श्रद्धेय स्वामी किशोरानंद जी महाराज, हमारे परमादरणीय अध्यक्ष महोदय विजयाबू, महर्षि में विद्यापीठ के डायरेक्टर संजीव कुमार घोष जी, पुराने वृद्ध सत्संगी हमारे श्री अर्जुन पांडे जी, समस्त समिति के पदाधिकारीगण, संवेद समादरणीय सज्जन आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, मैं महर्षि में आश्रम गुप्पा घाट में सेवारत था। महर्षि ब्रह्म जी महाराज के पास में खड़ा था। एक सत्संगी आए और सिंह प्रणाम करते हुए कहते हैं, हुजूर मैं 2 कट्ठा जमीन दान दिया हूं, और आश्रम भी बनवा दिया हूं। तो उन्हीं का वाक्य मैं सुना रहा हूं जो महर्षि ब्रह्म जी महाराज ने कहा आप अगले जन्म में जमींदार होंगे। 2 कट्ठा जमीन देना और आश्रम बना देना ये जमींदारों का काम होता है, इसलिए आप अगले जन्म में जमींदार बनेंगे। इससे 2 बात तो निश्चित हो गया। सर्वप्रथम क्या हुआ, मनुष्य का जीवन निश्चित हो गया। अब दूसरी बात क्या हो गई कि आप धनहीन नहीं रहेंगे, धनवान बनेंगे। इसीलिए ये जो कार्य है साधारण कार्य नहीं है। संसार के राजा महाराजा जब एक किला बनाते हैं, गढ़ बनाते हैं, तो उस गढ़ में भी सेंध मार देते हैं लोग।
यद्यपि इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी, लेकिन आप लोग जो चीज़ बना रहे हैं इसमें दूसरा कोई सेंध नहीं मारेगा। संसार के किला में सेना की सुरक्षा भले ही मजबूत होने के कारण परिंदा पैर ना मार सके, लेकिन इतना जरूर है कि उस किले के भीतर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर तो घर कर ही जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिस चीज़ को आप बना रहे हैं इसको भी गढ़ कहते हैं। महर्षि में ब्रह्मन जी महाराज कहते हैं, सत्संग गढ़ में वास हो तो भव पास क्या करे। जो सत्संग गढ़ को बनाते हैं, जो उसमें वास कर जाते हैं, तो भव पास कुछ नहीं कर सकता है। पास कहते हैं फांस को, इससे मुक्ति मिलती है। इसीलिए सदैव ख्याल रखना पड़ेगा कि ये जो आप लोगों के द्वारा जिस शुभ कार्य हो रहा है, और विशेष करके जो हमारे आदरणीय अजय बाबू और श्रीमती आभा देवी जी के द्वारा जो ये शुभ कार्य होने जा रहा है, ये अति उत्तम कार्य है। मैं दोनों बात कहना चाहूँगा कि मुक्ति तो बहुत दूर की बात हो जाती है, लेकिन मुक्ति के ये सर्वप्रथम जरिया भी है। क्यों? उपनिषदकार ने कहा है, मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वार परिकृतता समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगमा। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं। सर्वप्रथम सम, विचार, संतोष और साधु संग। इस साधुओं का संग करना ये प्रारंभिक स्थिति है। पहले द्वारपाल से मिल रहे हैं। साधुओं की संगति अगर ना हो तो 3 द्वारपाल से डायरेक्ट कैसे मिल जाएंगे आप? तो सर्वप्रथम पहले कौन हो गया? साधुओं का संग। ये साधुओं का संग करेंगे तो दूसरी बात आपके जीवन में आएगी, संतोष रूपी द्वारपाल से आप मिलेंगे। आपके जीवन में संतोष आने लग जाएगा, त्याग की भावना होने लग जाएगी। और यही वजह है कि आज इनके जीवन में एक त्याग की भावना उठी, क्योंकि बचपन से, कुमारी अवस्था से ही आभा दीदी बराबर कुप्पा घाट जाती रहती थी। और गुरु महाराज के बड़े ही सानिध्य प्राप्त करी है। थोड़े बहुत सानिध्य प्राप्त नहीं करी इन्होंने, बहुत ज़्यादा प्राप्त करी है। हम लोगों ने तो देखे होंगे या दूर दूर से देखे होंगे, इन्होंने गुरु महाराज के बहुत सानिध्य प्राप्त करी है। और हमारे संशय ब्रह्मन जी इनको बहुत मानती थी। आज भी कभी कभी हमसे जब बात होती है तो कहती है कि उनके तरह आइंदा किसी को मैं देखती नहीं हूँ। क्यों? कि भक्ति भाव जिनके अंदर में होती है वो एक अलग ही दिखते हैं। तो भक्ति भाव तो इनके अंदर बचपन से ही है। माता जी भी इनकी बड़ी साधना संपन्न थी, साथ ही साथ ध्यानशील भी थी। मुझसे इनकी माता जी की कई बार मुलाकात भी हुई। बराबर जब जब कभी आती थी तो मैं उस समय महर्षि में आश्रम कसियाटाड़ में रहा करता था। आज वो आश्रम नहीं है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जब जब वहाँ जाती थी तो कहते तो ध्यान करिए जम करके। ध्यान बिना कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं उनसे कहता था, माता जी मैं ध्यान करूँगा, करता भी हूँ, और कोशिश में करता हूँ कि यहाँ के लोग भी ध्यान करें। तो ये मेरी भावना रहती थी। तो आपको ये भी बता दूँ मैं आज कि ध्यानाभ्यास का शुरुआत मैंने इस क्षेत्र में कसियाटाड़ से प्रारंभ किया। केवल सत्संग 2 दिन का हो जाता था और कोई कार्यक्रम होता नहीं था। तो ध्यानाभ्यास का जब शुरुआत किया तो कोई मुझे कहते थे कि यहाँ ध्यान करने कौन आएगा, यहाँ लोगों को फुर्सत ही नहीं है, और लोग बैठ पाएंगे इतना देर। तो मेरे मन में होता था कि कहते तो ठीक है क्या कि यहाँ के लोगों को फुर्सत है नहीं। तो कोई मुझे कहते तो बाबा आधा घंटा तक तो मैं बैठ लेता हूँ, इससे ज़्यादा बढ़ नहीं पाता हूँ।
कोई बोलते तो 35 मिनट बैठता हूँ। तो मैं कभी कभी कहता था अच्छा मेरे साथ आके बैठिए तो घंटा पार कर जाइएगा। हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय भी यही बात कभी कभी कहा करते थे पहले। अभी भी घंटों देर तक बैठ लेते हैं, लेकिन शुरुआत में जब गए थे मेरे साथ जब बैठे थे तो मुझे याद है कि 55 मिनट तक बढ़िया से बैठे थे। तब उसके बाद इन्होंने कहा अब लगता उठ जाओ, के लिए बैठिए न थोड़ा सा और, फिर पार कर गए। तो ऐसी स्थिति थी। और आज ध्यानाभ्यास का जो धनबाद जिला में एक अलग जगह है, वो एक अलग ही जगह है। हर लोगों के अंदर में एक ध्यानाभ्यास, सत्संगों के अंदर भी ध्यानाभ्यास करने की इच्छा उठती रहती है। इसीलिए मैं बार बार कहूँगा कि ये जो आप लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है, ये मेरा कोई विचार नहीं है। मैं तो एक फकीर आदमी, ना मेरे पास कुछ पैसा है और ना धन वैभव है। तो फकीर आदमी क्या सहयोग करेगा लोगों को? इसलिए सदैव याद रखिएगा, ये तो कोई विशेष लोग ही करते हैं। तो ये जो हो रहा है ये कम बड़ी बात नहीं है। इसमें सबको मिल करके इसको आगे बढ़ाइए। और मैं आपको इतना जरूर कहूँगा, इसमें किसी प्रकार को किसी भी व्यक्ति को, मैं खुल के बोल रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति किसी प्रकार से यहाँ कोई भी किसी का स्वामित्व भाव नहीं रहेगा आपको, क्योंकि ये समाज का चीज़ है और समाज का ही रह के रहेगा। मैं आइंदा कभी भी अपने मन में नहीं लाने दिया हूँ और न मन में आने दिया हूँ कि ये मेरा आश्रम है। कभी कभी मुझे बोलता है कि फलना बाबा के यहाँ जा रहा हूँ, तो कल भी मुझे बता रहा हूँ, एक आदमी ने कहा चिरकुंडा का, वो व्यक्ति कहते हैं कि मैंने कहा सत्संग है 25 तारीख को आइएगा अप्रैल में, आज का नाम मैंने नहीं लिया। तो कहा कहाँ पर? तो मैंने कहा महर्षि में ध्यान योग आश्रम शीतल विहार। तो आपका आश्रम में? तो उनको मैंने कहा ये गलत बोल रहे हैं आप, और बेचारे अच्छे व्यक्ति हैं। तो जैसे गलत शब्द का प्रयोग कर तुरंत चुप हो गए, कहाँ बस शीतल विहार में अवश्य आऊँगा मैं। तो मुझे मेरा नाम कोई कहता है ना कि आपका, तो बड़ा खराब लगता है, भीतर से खराब लगता है। ऊपर से मैं नहीं बोलता हूँ, जो भी बात बोलता हूँ भीतर से बोलता हूँ। और ये भी आप लोग नहीं समझिएगा कि ऊपर ऊपर बात करता है। ये मैं कभी भी ऊपर से कोई बात नहीं करता हूँ। जिन किसी से स्नेह करता हूँ, जिन किसी के प्रति मेरा श्रद्धा रहती है, तो भीतर से रहती है, बाहर से नहीं रहती है। वो बाहर का जो प्रपंच है वो दिखावा वाला हुआ करता है। मेरे अंदर में दिखावा आज दिन तक नहीं रही है। इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह पूर्वक कहूँगा कि ये आश्रम आप लोगों का है, इसमें मन लगा के सत्संग ध्यान करिए। और हर तरह से व्यवस्था आप लोगों का हो रहा है। मेरा तो विश्वास नहीं कीजिएगा आप लोग, मुझे कई जगह के लोग रहने के लिए कह रहे हैं। यहाँ तक आप जानते हैं कि आँख का ऑपरेशन अगर नहीं हुआ होता ना, तो मैं यहाँ रहता भी नहीं, बाहर ही रहता। कल परसों बता रहा हूँ, किसी तरह से काट करके 5-6 दिन टाइम जब उनके निकाला हूँ, तो जानते हैं क्या कहते हैं कि इसमें धम संतुष्टि हमको नहीं होगी। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं आपको यहाँ से जाने नहीं कहूँ तब तक आप यहीं रहें। तो रखने के लिए हमको बहुत सारे लोग हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं होगी। और आपको ये भी पता होगा कि एक आश्रम आप लोगों का और बन रहा है बंगाल में, महर्षि में ही ध्यान योग आश्रम, उसका भी नाम रखा गया है। वहाँ काम कार्यरत है, अर्थात कार्य प्रारंभ है। और बड़े सुंदर जगह, एकदम जस्ट रोड साइड में है। हमारे किशोरानंद बाबा गए हुए हैं वहाँ पर, देखे हैं। आपको कहीं चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस से उतरे तुरंत आश्रम घुस जाए। और वहाँ भी बढ़िया बन रहा है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि
ये सब काम गुरु महाराज का है। और आपने सुना होगा कि करते हैं तो सब गुरुदेव आप, लेकिन नाम मेरा हो रहा है। करने वाले वो हैं लेकिन नाम मेरा लोग कहते हैं। मैं सच्ची बात बताता हूँ, ये गुरु कृपा से हुआ है और गुरु कृपा से हो रहा है। मेरा इसमें कोई बल नहीं है और ना ही कुछ किसी प्रकार का सहयोग है। जहाँ जाता हूँ लोगों जो कुछ देते हैं मैं आकर के इसमें लगा देता हूँ। मैं आपको इस बार बता रहा हूँ सच्ची घटना। आँख का ऑपरेशन तो करा के आ गए, चश्मा के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। तो एक व्यक्ति ने कहा वह चश्मा मैं बनवा देता, तो उधर से चश्मा बना दे, तो ठुला दिए। तो ऐसी स्थिति मेरी रहती है। लोग सोचते होंगे कि लेकिन हाँ, सबके माइंड में ये बात पक्का है कि इनके पास बहुत पैसा है। ये बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ तक कुप्पा घाट में भी ये बात जानकारी लोगों को है कि इनके पास बहुत है। वहाँ से भी बराबर फ़ोन आता है, इधर भी आया था, बाबा आप कुछ करते। तो मैंने कर्जा करके कुछ भेज दिया। मैंने ठीक है भाई रखिए, आप ही की बात रहे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास रहता है कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों को सबको मालूम है कि इनके पास है। ये मंच से बोल रहा हूँ, कभी कभी मेरे पास कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन हाँ किसी को पता नहीं चलता कि इनके पास कुछ नहीं है। सगा मेरे साथ रहने वाले को भी कभी कोई विश्वास नहीं होता है कि इनके पास है कि नहीं है। तो ये बात मैं इसलिए खोल के बता दिया कि मैं कुछ भी करता नहीं हूँ। जो कुछ भी जहाँ कहीं से आता है सब कुछ मैं दे देता हूँ। और आप लोगों को पता भी है लगभग कि आश्रम कैसे 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 खड़ा होता है, सबको पता है। इसीलिए आप लोग लगे हुए हैं। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि ध्यान खूब करिए। ध्यान से हमारा कल्याण होगा, याद रखिएगा। और ध्यान के लिए अच्छा स्थल बन रहा है आपको। मैं ये चाहता हूँ कि ध्यान जितना करेंगे उतना आगे आप बढ़ेंगे। आप बढ़ेंगे आगे, आपका परिवार आगे बढ़ेगा, साथ ही साथ आपके आसपास के पड़ोसी के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ध्यान करिए। ध्यान बिना अपना ज्ञान नहीं होगा, याद रखिएगा। शास्त्रों को पढ़ लीजिएगा तो उसको भौतिक विद्या ही कहते हैं, याद रखिएगा सदैव। और जब ध्यान कर करके जब ज्ञान होगा तो स्वयं का ज्ञान होगा। और स्वयं का ज्ञान हुए बिना कोई व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए कल्याण का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि ध्यान करना। भगवान बुद्ध ने ध्यान जब कर लिया, अपना ज्ञान कर लिया, तब जानते हैं उनके पास बहुत सारे लोग आ गए और इतना दान उनको मिला गया है कि रहने के लिए विहार जो बनाया गया, सुन रहे थे, रहने के लिए अनाथ पिंडक नाम था। रहने के लिए जब विहार बनाया गया तो प्रसेनजीत के पास गया। प्रसेनजीत के पास गया तो कहा कि नहीं, हमको ज़मीन बेचना नहीं है, मेरा वो ज़मीन नहीं, मेरे राजकुमार का है, जन्मदिन पर मैंने उसको दे दिया हूँ, अगर वो दे दे तो मैं राजी हूँ। उसके पास गया तो उसने कहा कि नहीं दे सकता हूँ मैं। प्रसेनजीत के दोस्त को लगाया गया। अनाथ पिंडक गए उसके दोस्त के पास। इनके भी दोस्त थे और उनके भी दोस्त थे, दोनों के दोस्त थे। इन्होंने कहा कि दे दीजिए ना, आपको ज़मीन कमी थोड़ो है। तो देने का मन नहीं था प्रसेनजीत का। उसने कहा कि एक काम कहिए अनाथ पिंडक को, नाम पहले कुछ और था। कहा क्या? का जितने वो सोने की असरफियाँ बिछा देंगे उतनी भूमि उनकी। अनाथ पिंडक साधारण लोग थे नहीं, कारोबार में बहुत आगे थे, अव्वल दर्जे कारोबारी थे। परिणाम ये हुआ सोने की मोहरें बिछाना शुरू किए। 30 एकड़ में, याद रखिएगा, 30 एकड़ में सोने की मोहरें बिछा दी। और ये प्रसेनजीत ने कहा कि सुई के एक नोक बराबर कहीं खाली नहीं होनी चाहिए। सुई की नोक के बराबर कहीं खाली नहीं रही। और पूरे 30 एकड़ में जब बिछा दिए तो सिपाही आके कहते हैं कि राजन 30 एकड़ में सोने की मोहरें बिछा दी गई। आश्चर्य लगा। आके कहता है कि उस बुद्ध में क्या है?
का बुद्ध में जो है ना वो किसी में नहीं है। जैसे का किसी में नहीं है, 31 एकड़ भूमि अब जो बचा हुआ भूमि है वो सब अब मैंने यूं ही दे दिया, अब ले जाओ। उसी में विहार बनाया गया। वहीं पर भगवान बुद्ध चौमासा करते थे। जब चौमासा वहाँ करते थे तो भगवान बुद्ध से कहा था, जब अंतिम समय आएगा तो आप मेरे सामने खड़े रहेंगे ना। तो अनाथ पिंडक को कहा कि अवश्य मैं खड़ा रहूँगा। शरीर जब छोड़ने लग गए तो भगवान बुद्ध सामने खड़े हैं। भगवान बुद्ध कहते, क्या तुम्हारा विचार है? बड़े प्रेम से कहते हैं कि अब मेरी इच्छा तो रहने की है नहीं, आपकी आज्ञा चाहता हूँ, शरीर का परित्याग करना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध कहते कि हाँ, अब तुम शरीर परित्याग कर सकते हो। जैसे शरीर का परित्याग किया, आँख खुली हुई है और शरीर से निकल गए। निकाला नहीं कोई, जमदूत पकड़ के नहीं निकाला, आँख खुली हुई है। और शरीर से जब निकल गए, भगवान बुद्ध ने दोनों आँख को बंद किया। दान देने का फल कितना बड़ा मिला। कहते ना, तुम सामने ही रहना, मेरा प्राण निकल जाए, कहते ना, ऐसी स्थिति हुई। तुम्हें कहना ये चाह रहा था, इतना ही नहीं, उन भगवान बुद्ध को दान देने के लिए कौन कौन आता, ये भी जानना चाहिए। आज रास्ते में झोपड़ी बना करके, जिसको हम देवताओं का राजा इंद्र कहते हैं, छम वेश में आकर के भगवान बुद्ध को पात्र में भोजन देने आया करते थे। एक दिन जा रहे थे भगवान बुद्ध, बाहर निकल गए, कुछ लेकर के डाला गया, वहीं पर खाए, बड़ा स्वाद लगा। भगवान बुद्ध समझ गए कि यहाँ का ये स्वाद नहीं है, ये साधारण मानव का स्वाद नहीं है। एक दिन खा लिए, कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन जब फिर उनको दिया गया, फिर खा लिए। भगवान बुद्ध कहते, तुम कौन हो? तो इंद्र कहते, आप तो जानते ही है, फिर पूछते तुम कौन हो? कि अपने वेश में आ जाओ। जब अपने वेश में आ गए तब बड़े प्रेम से कहते हैं कि तुम्हें क्या आवश्यकता पड़ गई? तो इंद्र का वचन सुना रहा हूँ। इंद्र कहते हैं कि प्रभु, आपके ऐसे महापुरुषों को अगर मैं दान देता हूँ तो इंद्रासन को मैं सुरक्षित रखता हूँ। ये ताकत है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि इसका फल बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ऐसे महापुरुष उनको दान देने आते थे। दर्शनार्थ हेतु महर्षि में परमहंस जी महाराज को ही ले लीजिए। महर्षि में परमहंस जी महाराज के दर्शनार्थ हेतु सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार आया करते थे। मैं आपको सच्ची बात सुना रहा हूँ। मैं महर्षि में आश्रम कोप्पा घाट भागलपुर में था तो कभी कभी मुझे लगता था कि यूं ही आ जाते हैं सब कोई घूमने के लिए। और मैं रायगढ़ में सत्संग करने के लिए गया था। एक पूज्यपाद स्वयं जवाहर बाबा हैं, बड़े अच्छे साधक भी हैं। वे प्रवचन में कह रहे थे, गुरु महाराज जब शरीर छूट गया तो एक साधु वहाँ थे। उस समाधि मंदिर बहुत देर तक टहलते थे। तो टहल के आए तो जहाँ पर लिखा हुआ था पहले सूरज नगर, कोई गए होंगे तो पता होगा, प्रारंभिक गेट पे इधर से ही मुख्य द्वार जो इधर से ऑफिस के बगल में था। तो वहाँ पर देखते हैं कि महर्षि प्रमाण कमरे से निकले दो सफ़ेद धारी व्यक्ति, खूब सफ़ेद कपड़ा, उतना सफ़ेद आश्रम में किसी कपड़ा नहीं हुआ करता था। उनको प्रणाम किए और चले गए। तो जवाहर बाबा कह रहे हैं, वो साधु जिनको कहे तो बता रहे हैं कि मेरे मन में हुआ, संश्री जी महाराज चले गए कमरे में और उनके मन में हुआ कि मैं जाके पूछूं कि दोनों व्यक्ति हैं कौन।
आश्रम में दिखते नहीं है कहीं। और आए ये रात्रि काल में प्रणाम कर रहे हैं, कौन है ये? तो साधु नहीं गए। लेकिन सुबह जो हम लोग ध्यान करके 3 से 4 उठते थे, ये उठते हैं, तो नियम था उस समय गुरु निवास जाने का। आज है कि नहीं पता नहीं, तो नियम का पालन है तो गुरु निवास गए, तो जाकर सीधे वो महर्षि से प्रभु के कमरे में चले गए और पूछते हैं बड़े प्रेम से कि अच्छा ये बताइए कि रात्रि काल में जो 2 व्यक्ति प्रणाम किए आपको, दोनों कौन हैं? तो ये पूछे नहीं, जैसे उनके कमरे में गए तो कहा कि तुम यही ना पूछने आ रहे हो, महर्षि प्रमाण जा करें, कहा यही तुम पूछने आ रहे हो कि दोनों कौन थे रात में? अरे रात में एक ब्रह्मा जी थे और कहते हैं भगवान शिव थे, ये दोनों प्रणाम करके चले गए। अब सोच करके देख सकते, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए इस बात को कहा कि ये हस्ती रखते हैं संत के दर्शन में। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मनोयोग पूर्वक हम लोगों को ध्यान करना चाहिए। ध्यान से समस्त देवताओं का दर्शन होता है, इसको गांठ बांध लीजिएगा। कोई देवता छूटते नहीं है। आप ध्यान करने बैठेंगे, सही सही अगर ध्यान होने लग जाएगा तो जिन देवताओं का मन में आ जाएगा वो देवता का दर्शन आपका हो जाएगा। और जब देवताओं के दर्शन होगा तो क्या होगा? एक बात सदैव, देवताओं का दर्शन करते हैं तो जो इच्छा करेंगे उसकी पूर्ति हो जाएगी। इसीलिए यज्ञ का जो पूर्णाहुति लोग करते हैं, यज्ञ जो करते हैं, क्यों करते हैं? तो सांसारिक वस्तुओं की उपलब्धि हेतु यज्ञ करते हैं। तो जब देवताओं का आवाहन करते हैं मंत्र के द्वारा, तो निश्चित नहीं कि उनके मंत्र के द्वारा आ ही जाते हैं। लेकिन अगर आपने ध्यान कर लिया, अगर अंदर में दर्शन कर लिया, इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि ध्यान से हर एक चीज़ प्राप्त कर सकते हैं आप। कोई ऐसी वस्तु नहीं जो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं बड़े प्रेम से कि जो ध्यान करता है वो व्यक्ति को अपना ज्ञान होता है। इसलिए ध्यान करने का प्रयास कीजिए। अभ्यास जो करते हैं साधक, जो अभ्यास थोड़ा थोड़ा करते हैं, और थोड़ा सा भी अभ्यास उनका बनता है तो ये भी याद रखिएगा, जिनका थोड़ा भी अभ्यास बनता है तो गुरु महाराज कहते हैं कि चलत पंथ सुख होत महाय। थोड़ा सा भी अभ्यास बढ़ता है तो उसको सुख लगता है। इसीलिए अभ्यास बढ़ाइएगा तो सुख लगना प्रारंभ होगा। जैसे एक उदाहरण दे देता हूँ कैसे सुख मिलता है। आप सदैव याद रखिएगा, कभी कभी आप लोगों के यहाँ से प्रदेश कमाने के लिए कोई गए होंगे, तो धर्मपत्नी क्या करती है? रास्ते को सुंदर सुंदर व्यवस्था करके देती है, भोजन बना के दे देती है कि बढ़िया से खाते खाते जाइएगा। कहती कि नहीं कहती है? उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जब आप परमात्मा की तरफ चलना प्रारंभ कर दीजिएगा तो समस्त देवी देवता क्या करेंगे? आपको सादर प्रणाम भी करेंगे और सुख पहुँचाते पहुँचाते वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। इसीलिए अगर उनके अनुकूल हो गए तो ये भी ख्याल रखना पड़ेगा, पहले तो वह खींचेंगे। क्यों खींचेंगे? पहले कोई नहीं चाहते हैं कि हमसे कोई आगे बढ़ जाए, सदैव याद रखिएगा। उसी प्रकार से उनमें एक भावना है, और जब उनसे आगे बढ़ जाएंगे तब आपका सहयोग करेंगे खूब बढ़िया से। इसलिए गुरु महाराज बड़े प्रेम से कहते हैं कि चलत पंथ सुख होत महाय। क्या मिलेगा वहाँ का? जहाँ अजर झरते, अजर कहते हैं अमर को, तो अजर झरते, झरना झरना क्या झरता है भाई? का अमृत ध्वनि की नौबत झरत, बड़ भागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। संत महात्मा कहते ये झरते हैं अपने अंदर में। अमृत ध्वनि, अमृत है और ध्वनि है। और कौन सा अमृत ध्वनि है भाई? तो गुरु महाराज के वाणी में है कि राम नाम अमर नाम, ये भजो भाई सोई, यही अमृत ध्वनि है, याद रखिएगा। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं ये जब प्राप्त करते हैं साधक तो बड़ी उत्तमता स्थिर रहती है। आप कहीं न रहिए, आपका ध्यान बन जाए हॉस्पिटल में ना, तो वहाँ भी अगर लग जाए ध्यान तो आपका काम बन जाएगा। वहाँ भी लग सकता है आपका ध्यान, किसी अवस्था में आपका ध्यान बन सकता है।
ऑपरेशन थिएटर में चले जाइए, अगर ध्यान बन गया तो डॉक्टरों की भी हालत खराब हो सकता है, कभी कभी ये स्थिति हो सकती है, क्योंकि उसमें उनकी श्वास की गति रुक जाती है। गुरु महाराज कहते प्राण स्पंदन बंद हो जाए, मन हो तजई चंचलाई, प्राण स्पंदन ही बंद हो जाता है, ध्यान होने लग जाएगा। तो इसलिए संत महात्मा ने कहा कि मन लगा करके ध्यान सत्संग कीजिएगा तो सब कुछ आपके मुट्ठी में है। केवल मेरे मन में होता था कि आश्रम थोड़ा सा हॉल बड़ा हो जाए, कई बार मैं चर्चा भी कर दिया था, लेकिन आज एक चर्चा मैं और करने जा रहा हूँ सबके समक्ष, और आकाश तो है ही, ये आवाज़ आकाश में गूंजती रहेगी जब तक तब तक की पूर्ति ना हो। क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि आप कुछ बोलते हैं तो प्रकृति को उस कार्य को करने में तत्परता दिखाती है, वो प्रकृति के लिए तत्पर होती है, इसीलिए आप सोच समझ करके बोलिए। तो आज मैं एक चीज़ और बोलने जा रहा हूँ कि मैं गुरु महाराज से प्रार्थना भी करता हूँ कि कम से यहाँ जो कोई आए वो बड़े प्रेम से शुद्ध भोजन कर ले और बढ़िया से ध्यान करे। अर्थात यूँ कहा जाए गुरुद्वारा की तरह एक लंगर चलता रहे, ये मेरी भावना है। और जब ये पूरा होने लग जाए जाने गुरु महाराज, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ तो एक लंगर जरूर चले, एक ही वक्त चले, लेकिन कुछ लोग आकर के भोजन करें और गुरु महाराज का नाम ले लेकर घर अपना जाए, ये मेरी भावना है। और ये जो ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम है इस साल में जरूर चलता रहे। इस बार 2 महीने का ध्यानाभ्यास है, मालूम आप लोगों को है कि नहीं? इस बार 2 महीने का ध्यानाभ्यास है, 15 जुलाई से लेकर के 15 सितंबर तक। इसलिए संत महात्मा गणों की बातों को थोड़ा ध्यान से देंगे। क्या कि 15 जुलाई से 15 सितंबर तक ध्यानाभ्यास होगा। तो कैसे होगा ये निर्णय मैंने गुरु महाराज पर छोड़ दिया है, और आप लोग जमींदार हैं, ज़मीन पर बैठे हुए हैं, तो आप लोगों पर निर्भर है। बात समझ आ गई? इसीलिए सदैव याद रखिएगा कि जमीन पर बैठने वाला जिम्मेदार होता है, इस पे बैठने वाला क्या कहलाएगा? वो चौकीदार नहीं कहलाएगा। हम रक्षा भले डंडा लगे कर सकते हैं, लेकिन किन की रक्षा हम कर सकते हैं? तो जिम्मेदार हमको चौकीदार बना के रखे हैं तो हम रक्षा कर रहे हैं, याद रखिएगा। आप लोगों के चलते हम यहाँ पर ऊंचे पे हैं, अगर आप लोग ना रहेंगे तो क्या होगा? इसीलिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सबों के अंदर में ध्यान ज्ञान की उपलब्धि प्राप्त करने हेतु सब कोई भीतर से, ऊपर से नहीं, भीतर से वैरागी बन करके रहें। वैराग की भावना तब प्रबल होगा जब आपका ध्यान और सत्संग की तरफ लगा होगा। सदैव याद रखिएगा, जो व्यक्ति भीतर से ध्यान सत्संग के प्रति इच्छुक रहेंगे वो निश्चित ही याद रखिएगा उनके जीवन में वैराग रहेगा, और वैराग बिना ध्यान ज्ञान बनता नहीं है। इसलिए सदैव याद रखिएगा, त्याग ही व्यक्ति को महान बनाता है। त्याग जिन जिन लोगों के द्वारा होता है वो व्यक्ति महान बनता है। इसीलिए हम लोगों को त्याग सबसे मन के विकारों को, साथ ही साथ मन के संकल्प विकल्पों को, तत्पश्चात मन को स्थिर करना और दृष्टि स्थिर करना, ये दोनों काम हो जाए, दृष्टि टिकने लग जाएगी। साथ ही साथ हमारे अंदर में ध्वनि की उत्पत्ति होगी, और उस ध्वनि को जब सुनेंगे तो एक न एक दिन अवश्य आनंद मिलेगा। इस शुभ कार्य करने हेतु हम जो उपस्थित हैं, इसके लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सबके अंदर में दिनों दिन अधिक से अधिक प्रेरणा जगे और ध्यान करने की ललक बढ़े। इन शुभकामनाओं के साथ एक बार प्रेम से बोलिए श्री गुरु महाराज।